समाज की रतापुर पूरे समाज की बोल रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए में युवा प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जितने भी मतलब लड़के युवा खड़े हैं, 25% मैं 45% प्लस कह रहा हूँ कि यहाँ पे वोट काटे गए हुए हैं। 39 एक वो निकाला गया है, 39 क्या बोलते हैं उसको, उसके तहत आधार कार्ड से वोट डालना चाहिए, वो भी वोट डाली नहीं जा सकती। मैंने यहाँ तक डीएम साहब से बात किया, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। इसमें तो ये होता है ना कि वोटर आईडी कार्ड लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से ना। अरे सर, ये भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो वोटर लिस्ट है सारी चेंज हो गई हैं। सभासदी में जो वोटें पड़ी हैं वो नहीं पड़ी हुई, जो यहाँ पे विधानसभा वोटें हैं या कुछ भी वोटें हैं वो काट दी गई, सारी वोटें काट दी। बथरावा में तो खुद सभासद जी का वोट नहीं है। वोटर लिस्ट यहाँ की सही नहीं है, मृत लोगों के नाम है और जिनके नाम होना चाहिए उनके नाम नहीं है, वो नहीं है, उनके नाम ही नहीं है। पता चल रहा है कि वो आ रहे हैं कार्ड लेके, भैया मेरा वोट नहीं है। कटवाया लिस्ट से, चार बार मैंने कटवाया मृत लोगों के नाम, लेकिन वो काटे नहीं गए नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका मीटर बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम रायबरेली सदर विधानसभा में हमारे साथ 180 सदर 180 जी हमारे साथ नेताजी जुड़े हुए हैं। बात करते हैं कि क्या समस्या है यहाँ पे और कैसे पोल हो रहा है इस बार। जी, आपका नाम सर? मुन्नू लाल यादव। जी जी, किस पद पर हैं आप अभी? मैं तो एक किसान का बेटा हूँ और पेशे से व्यापारी हूँ। पद प्रतिष्ठा मेरे पास कुछ नहीं है, समाजवादी कार्यकर्ता हूँ जी। किस हिसाब से पोल हुआ है इस बार यहाँ पे? अच्छा हुआ है, पोल अच्छा हुआ है अच्छा हुआ है। हमारी साइकिल जीतेगी, समाजवादी सरकार बनेगी। जितना आपका अनुमान था उतना ही हुआ है, उससे ज़्यादा या कम? उससे ज़्यादा है, कम नहीं है। कम नहीं हुआ? हाँ, कम नहीं है। कौन सा मुद्दे आ भी रहे हैं इस बार? बहुत से मुद्दे रहे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे किसान का हो, चाहे छुट्टा जानवर जो घूम रहे हैं, ये सब फसलें चर रहे हैं। और ये डीएपी का दाम जो 300-400 रुपये बोरी हुआ करता था, 5 किलो वो देख लीजिए कि 1300-1400 रुपये पहुंच गया है। मेरी धान की टाली स्वयं की 15 दिन लादी खड़ी रही, क्योंकि हम कहाँ लाइन लगाने जाए, हम व्यापारी आदमी हैं। 15 दिन बाद यहीं पर दिलीप कुमार कोई हैं व्यापारी, उन्हीं के यहाँ भिजवा दिया टेलीफोन करके 1460 रुपये में जी। वो भी बोले कि भैया इसमें पल्लेदारी भी कटेगी, फरहा निकलेगा। हमने कहा भैया जो भी काटना है काट लो। तो ये समस्याएं हैं किसान की। अब बताइए कि 1400 की डीएपी डाले और 1400 का धान बेचे। तो एमएसपी पे नहीं बिक रहा है? एमएसपी पे कहाँ बिक रहा भाई? एमएसपी 1800 कुछ की है ना? 1800 कुछ की सुनता हूँ। अब वहाँ कौन कितने दिन लाइन लगा करके बोरा बिस्तर बांध करके सोता रहा है ट्रैक्टर का किसान मालिक। और यहाँ पे जो क्रय केंद्र है वहाँ पे क्या हिसाब किताब है? अब वहाँ पर भी सब भ्रष्टाचार रहा है। जो 200-300 रुपये कुंटल देता था उसका नंबर लग जाता था, और जो अपने को कहता था मैं किसान हूँ, मैं क्यों दूँ, कोई व्यापारी नहीं हूँ, उसकी नंबर नहीं आते तो उसकी तौल नहीं होती थी। तो यही सब मुद्दे हैं। जो डीजल पेट्रोल साला 30-35 रुपये, हमने तो 1.5-2 रुपये में खरीदा है किसी जमाने में, आज वो 100 रुपये पहुंच गया है। गाड़ी में भराने के लिए जब टंकी पर खड़े होते हैं तो पहले एक बार जेब टुआवे के ऊपर कि कत्ते का भराई है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं। किसान वर्ग बहुत परेशान है। मोटर मालिक इतना परेशान है कि 1.5 लाख रुपए के चालान आरटीओ करता है, और वो बेचारे के जो एक जोड़ी टायर फाट जाते हैं तो टायर डाले के पैसा नहीं रहा, लेकिन जुर्माना भरत है। 1 हफ्ता बाद गाड़ी छोड़ावत है। सदर विधानसभा है, यहाँ से जो नेता हैं भाजपा की वो कांग्रेस से आई हैं, बड़ी नेता बताई जा रही हैं जी। तो कैसे हिसाब किताब चलेगा? वो बड़े बाप की बेटी हैं, बड़ी नेता तो अभी नहीं है, लेकिन बड़े बाप की बेटी जरूर है ना। और वो जब विधायक बनी है तो हमारी समाजवादी सहयोगियों के साथ हम लोगों ने ही उनको मिल करके चुना था, क्योंकि समझौता हुआ था समाजवादी में और कांग्रेस में समझौता हुआ था, तो वो साझा प्रत्याशी थी, इसलिए वो रिकॉर्ड मतों से जीती थी। बाकी अभी हम नहीं मानते हैं कि वो बड़ी नेता हैं जी। तो जब गठबंधन हुआ था तो गठबंधन में उन्हें टिकट मिली जी, तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिता दिया। तो अब इस बार क्या सोच रहा है समाजवादी? अब वो भाजपा में चली गई, समाजवादियों को छोड़ दिया उन्होंने। धोखा हुआ आपके साथ? धोखा हुआ हम लोगों के साथ।
उस समय भाई उनको मुसलमान ने भी वोट दिया, यादवों ने भी वोट दिया, सबने मिल करके वोट दिया कि भाई ये समाजवादी सिंबल पर हैं। और इस बार वो छोड़ की प्रत्याशी रही। हाँ, गठबंधन की प्रत्याशी रही। जी। इस बार वो भाई सोच इनकी भाजपा बड़ी पार्टी है, अब हम बड़ी पार्टी में जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो केंद्र में है, बड़ी नेता वो चली गई डबल इंजन की सरकार में। जी। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हमारा सिंगल इंजन जो है यही अच्छा काम करेगा। जी। तो डबल इंजन पसंद नहीं है आपको? नहीं, डबल इंजन नहीं पसंद आया। डबल इंजन का डबल काम होना चाहिए, तो काम तो सिंगल की बराबर भी नहीं हुआ। वो डबल इंजन कहते हैं अपने को। ठीक। आपका नाम कहाँ से है? मेरा नाम बलराम सिंह यादव है जी। मैं यहीं का निवासी हूँ जी। और भाजपा में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अगर हम कहें कि युवाओं के लिए तो शून्य था, एकदम जीरो। न शिक्षा अच्छी मिली, न रोजगार अच्छा मिला जी। और बात रहे किसान की तो आय दोगुनी कर रहे थे, अब वो आय जो थी उसकी भी आधी हो गई है, दोगुनी भी नहीं किया। सम्मान निधि तो दे रहे हैं। अरे तो कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना आते हैं पहले। नहीं, कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं आप बताओ। और जो जानवर चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं? 1 कुंटल जा रहा है, 5 किलो दे रहे हैं, तो किसका भला होगा? लोगों का तो कहना है कि वो सरकार का नहीं है, जो छुट्टे किसान है वो तो लोग ही छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, लोग छोड़ रहे हैं तो ये जब सरकार ने कहा कि गाय जो है राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, तो उसके लिए रहने, खाने और पीने की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। गौशाला नहीं है आसपास? क्या आप लोग गौशाला का निरीक्षण नहीं करते क्या? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो है जो गौशाला की स्थिति वो दिखाइए आप। तो गौशाले में लोग टीवी पर दिखाओ तो हम लोग देखे थे कि कुछ बेड़ानी पड़ी है, कुछ मर गए हैं, अब कुछ यूं कुछ झांझर उनका कंकाल खड़ा है। आप लोग टीवी पर दिखाओ तो। पहली प्राथमिकता मीडिया को है, सच्चाई दिखाने की काम मीडिया का है। हम आए तो आपकी आए हैं मगर दिखाते नहीं है ना। ग्राउंड पे घूम रहे हैं, 80% को दिखा रहे हैं। और देखिए 100% में से जो नेशनल लेवल के जो पत्रकार हैं वो तो बिके हुए हैं, ठीक है। वो ग्राउंड लेवल की बात नहीं करते। उनको जो है कृषि कानून बहुत पसंद था, ठीक है। जब तक मोदी जी उसका समर्थन कर रहे थे तब तक वो गोरा कानून था। अच्छा। हाँ, गोरा कानून बना हुआ था। फिर जब वापस ले लिए तो काला कानून हो गया। उनको भी लग रहा कि हाँ ये काला कानून है। शुरू से काला कानून बोल रहा था। मोदी जी ने बोला कि हम देश हित में लाए थे, और नहीं किसान हित में लाए थे। अरे किसान हित में लाए थे तो फिर तो वापस का है वो किस लिए? भाई 700 किसान उनके गलत फैसले के लिए, सुनिए उनके गलत फैसले से 700 किसानों की जान चली गई। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार तो मोदी जी होंगे ना भाई। अगर इतिहास में कभी भी ऐसा होगा कि किस वजह से 700 किसानों की मौत हुई तो कि मोदी जी के काले कानून की वजह से 700 किसानों की मौत हो गई। और मोदी जी क्या कहते हैं, क्या वो किसान मेरे लिए मरे थे? ये भी कोई बात हुई? वो किसान राष्ट्र के हैं, देश के हैं। अगर किसान नहीं होगा तो हम लोगों का पेट कैसे भरेगा? आप इनका नंबर दे दीजिए थोड़ा, नेताजी का। बताइए। आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार साकी। क्या रहा यहाँ का माहौल इस बार? माहौल यहाँ बढ़िया है, समाजवादी के फेवर में है। समाजवादी के फेवर में है। किन कारणों से है समाजवादी के फेवर में? मुद्दा अब जनता की चाहत है, बेरोजगारी की, महंगाई जो हुई है। अमित कुमार वर्मा और पिंकू वर्मा, जो यहाँ की वोटिंग हुई है, यहाँ की वोटिंग 60% वोटें काट दी गई हैं। कैसे? ये यहाँ का बीएलओ या प्लस अदिति सिंह सदर विधायिका जो इससे पहले रह चुकी हैं, उन्होंने उनके कारण पूरे रायबरेली जिले का जो प्रत्याशी था और है, उन्होंने सारी चीज़ें इन्होंने कारणवश वोटें काटने की वो की कटवा दी हैं। यहाँ पे साफ सफाई से नहीं बोल पा रहे, क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रायबरेली में वोटिंग हुई है उसमें 80% वोट काट दिए गए। उनको मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं आया। ये सबसे बड़ी ये चीज़ है। मैंने एडीएम साहब से बात की है, उनसे भी बोला है कि यहाँ की वोटें क्यों काट दी गई। उन्होंने कहा कि यहाँ के सभासद, यहाँ के बीएलओ और यहाँ के उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अरे रेलवे स्टेशन के पास सदर विधानसभा में वहाँ जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे था मैं, और वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट थे वो जो संभाल रहे थे जी, उनका भी ये कहना था कि वो पर्चियाँ ले लेके आ रहे थे। मान के चले घर में 15 वोट हैं, 16 वोट हैं, पर
आ रहे हैं पर्ची में 4-5 वोट। सर मेरे घर में 8 वोटें हैं, मेरे पर्सनल मेरी 1 वोट पड़ी है, वोट एक पर्सनल 1 मेरी है। सारी वोटें काटी गई हैं क्योंकि हम लोग समाजवादी हैं। 8 वोट के केवल 1 वोट आई है, देख लीजिए। और वोट हट गए। बस आपकी आई है जी पर्सनल मेरी वोट आई है। और मेरे ये समाज की रतापुर पूरे समाज की बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए में युवा प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जितने भी मतलब लड़के युवा खड़े हैं 25% मैं 45% प्लस कह रहा हूँ कि यहाँ पे वोट काटे गए हुए हैं। 39 एक वो निकाला गया है 39 क्या बोलते हैं उसको, उसके तहत आधार कार्ड से वोट डालना चाहिए, वो भी वोट डाली नहीं जा सकती है। मैंने यहाँ तक डीएम साहब से बात किया, डीएम साहब से बात किया, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। इसमें तो ये होता है ना कि वोटर आईडी कार्ड लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से ना। अरे सर ये भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो वोटर लिस्ट है सारी चेंज हो गई हैं। सभासदी में जो वोटें पड़ी हैं वो नहीं पड़ी हुई, जो यहाँ पे विधानसभा वोटें हैं या कुछ भी वोटें हैं वो काट दी गई, सारी वोटें काट दी। बछरावा में तो खुद सभासद जी का वोट नहीं है। वोटर लिस्ट यहाँ की सही नहीं है, मृत लोगों के नाम हैं और जिनके नाम होना चाहिए उनके नाम नहीं है, वो नहीं है, उनके नाम ही नहीं है। पता चल रहा है कि वो आ रहे हैं कार्ड लेके, भैया मेरा वोट नहीं है। कटवाया लिस्ट से 4 बार मैंने कटवाया मृत लोगों के नाम, लेकिन वो काटे नहीं गए नाम। बताएं मेरे और हमारे खुद घर के नाम नहीं जुड़े हैं, ये समझ लीजिए। आपका नाम? सर मैं अनूप कुमार चौधरी रतापुर रायबरेली से बिलोंग करता हूँ। मैं BED टेट 2011 संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों का आंदोलन करा, सरकार की नाक में दम करके रखा। आप लोगों की जानकारी में सब कुछ है, पत्थर भी चले, भाजपा ने हम लोगों के साथ धोखा भी दिया और उन्होंने कहा आश्वासन भी दिया, और उसके परिपेक्ष में उन्होंने कुछ नहीं किया 5 साल। केवल कमेटी गठित कर दी और जिसमें चाहे मौर्य जी रहे हों, दिनेश शर्मा जी रहे हों, चाहे महेंद्र नाथ पांडे जी रहे हों, इन्होंने धोखा दिया हम लोगों को 5 साल। इसीलिए हम लोग पहले उनका समर्थन किया था, उनको हमने सपोर्ट किया। और आज इस समय की स्थिति ये है कि अखिलेश जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम लोगों को साथ दिया और आज उन्होंने मैनिफेस्टो में रख दिया था। हम लोग रातों रात हम लोगों ने मैनिफेस्टो में रखवाया अपने, उन्होंने 2011 का समायोजन करने के लिए आदेश दिया। उस दिन से हम लोग रातों रात, हमारे सुनील जी अध्यक्ष हैं, सुनील यादव जी वो हमारे अध्यक्ष हैं कमेटी के, 70,000 से ज़्यादा लड़के लगातार लगे हुए हैं। हर पोलिंग बूथ पे आपको 2-2, 3-3 लोग मिलेंगे। हर पोलिंग बूथ तो BED टेट के 2-3 लोग आपको जरूर मिलेंगे। और उद्देश्य हम लोगों का एक है, किसी भी तरह हो, लेकिन इस बार कमल को हटाना है। अखिलेश जी ने तो ये भी बोला है कि यूपी टेट वालों की जो भी समस्या है वो समाधान कर दी जाएगी। हाँ तो समाधान इसी के, हम जब तक उनको हम लाएंगे नहीं। हम लोग मांग ये थी, हम लोगों की 2012 में फॉर्म भरे गए थे। 2012 में फॉर्म जो भरे गए थे उसमें 260 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खाते में जमा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच से ऑर्डर हुआ था कि उसमें लचीला ऑर्डर ऐसा होता है ना, आप मालूम है कि कोर्ट और सरकार से लचीला ऑर्डर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट चाहे तो अपने स्तर से कर दे, तो गवर्नमेंट लिबर्टी देती थी। गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमको काहे करना पड़े, ये वैकेंसी अखिलेश समय निकली थी, अखिलेश शिक्षा मित्रों वाला उसमें हो गया तो संख्या कम हो गई थी, तो उन लिबर्टी दे दी। तो उन्होंने कहा कमेटी गठित कर दी, 3 साल भी दिया, कमेटी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। दिनेश शर्मा जी उसके अध्यक्ष थे। तो हम लोग लगातार जब तक रहे तब तक उनका सपोर्ट करें, किया भी और गवर्नमेंट बनाई। आज की स्थिति यह है कि अखिलेश जी ने जब हमारा समायोजन करने का मैनिफेस्टो में रखवा दिया, बरेली में जब मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हुई थी, उस दिन रातों रात हम लोग बरेली गए, रातों रात मीडिया से बताया और मैनिफेस्टो हम लोग ने रखवाया है। तब से हमारा BED टेट पहले भी लगा हुआ था, लगा इसलिए था कि किसी भी तरह हमें परिवर्तन लाना है। इसलिए हम BED टेट 2011 के सभी भाई पूरे यूपी में है, हर विधानसभा में कम से कम नहीं तो 50-100 कोई बिना पैसे के, बिना कुछ लिए हुए हम लोग लगे हुए हैं कि हमें अपना सम्मान चाहिए। दिनेश शर्मा जी ने क्या ढाढ़स बनाया था? दिनेश शर्मा केवल हेड बनाए गए थे, कमेटी में केवल हेड थे वो, और रिपोर्ट उन्होंने नहीं सार्वजनिक करनी की थी। आप जब अपनी समस्या लेके जाते तो क्या वो कुछ नहीं कहते कहीं कमेटी गठित हो रही है। उन्होंने अध्यक्ष जी से बात हुई, उन्होंने कहा रिपोर्ट सार्वजनिक हुई नहीं, रिपोर्ट सार्वजनिक हुई नहीं, ढाढ़स बस ढांढ बना रहे थे। तो अब क्या, अब तो इलेक्शन आया, अब आप तब आप थे, अब मैं हूँ। तो इसलिए हम लोग हर बूथ पे कम से कम 50 से 100 लोग हैं, हम सब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जब राजनेता अपने, सुनिए, जब राजनेता अपने काम के लिए इधर से उधर जा सकता है तो हम अपने उद्देश्य के लिए क्यों अलग से नहीं जा सकते, हमको ये बताइए। तो आपने तो लखनऊ में भी धरना दिया। तो लखनऊ धरना दिया, तो लाठी भी चलाएं, बताओ, हम तो गुम्मा भी चलाएं, क्यों? हमें जब वो लोग चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते? हमें भी चाहिए, हमें अपना रोजगार चाहिए, और जो अधिकार के लिए जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक इन लोगों राजनेताओं को नहीं मालूम चलेगा कि हम लोग भी लड़ सकते हैं। तो जो इतना कहीं जाएंगे। बातें बताइए। आप शिव कुमार मौर्य जी, सर्वोदय नगर निवासी हूँ। आप पत्रकार हैं, कितनी नौकरियों की वांड निकाली गई
और इनका कहना 3 करोड़ रोजगार दिया हमने, वो आप लोग भी जानते हैं कहाँ 3 करोड़ रोजगार है। तो जब भैया 2 करोड़ है, जो कुछ भी है आप लोग भी जानते हैं 2 करोड़ कहाँ है। तो भैया जब नौकरियों की वांट नहीं निकाली जाएगी, हमारे बच्चे नौकरी नहीं पाएंगे, तो क्या वही सामंतवादी व्यवस्था नहीं चाहते? क्या चाहते हैं? सामंतवादी व्यवस्था ही तो चाहते हैं। क्या हमारी पब्लिक सामंतवादी व्यवस्था चाहती है? तो ये आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को सरकार के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। तो मैं टीवी सुनता हूँ कांग्रेस ने ऐसा किया, धमाके ने ऐसा किया। अरे जब कांग्रेस ने किया तो उसका वो परिणाम पाई। आप लोग इनके कार्यों की समीक्षा क्यों नहीं करते? हमारी ये प्रश्न है। पत्रकारों को सरकार के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए कि वो अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है, क्या कर रही है, ये सामने लाना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे मोदी जी केंद्र में आए, कहे 70 साल, ठीक है। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो जो 70 साल में जो बनाया गया था, आज वही बेच के जो है ऐश कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कहा जाता है, गांव में कहावत है कि बाप ने बनाया बेटा ने बिगाड़ दिया, ठीक है। तो हमारे मोदी जी हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो किसने बनाया, किसने बिगाड़ा? भाई इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू थी, उन्होंने बनाया, ठीक है। जो जितने भी प्रधानमंत्री थे अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ ना कुछ हमारे रायबरेली में ही देख लीजिए आप, हमारे रायबरेली में देख लीजिए, एम्स किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। रेल कोच किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, ठीक है। और आपका ये पॉलिटेक्निक अखिलेश यादव ने दी थी जमीन। जी किसने दी थी जमीन? जितने में एम से बना था। लाल टोपी पहन के आए, लाल टोपी वो बोला है कि गुंडे होते हैं। नहीं, लाल टोपी वाले गुंडे नहीं है। उन्होंने कहा ना लाल टोपी, सुनिए, उन्होंने कहा ना लाल टोपी, भैया खून भी लाल होता है, उनको ये भी पता होना चाहिए खून भी लाल होता है। उनका भी खून लाल है, उनका भी खून लाल होगा, उनका भी खून लाल होगा। उनसे कहिए कि एक बार अपना खून चेक करे, काला मतलब लाल है कि काला है। ठीक है। आपने कहा कि बीजेपी कहती कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं। मोदी बाबा ये भी बताते कि साइकिल आतंकवाद की निशानी है। साइकिल किसान की है कि आतंकवाद की निशानी है? आप हमें ये बता दीजिए। खाली कहने का मतलब है ताकि सीरियल ब्लैक साइकिल बता रहे हैं आतंकवाद की निशानी है। प्रधानमंत्री जी ने बताइए, आप हमें इसका जवाब दे दीजिए। और रही बात, नारा नहीं लगेगा। आप क्या पूछना चाहते हैं? आप हमसे पूछिए, आंसर लीजिए आप। सरकार ने 5 साल क्या किया? 5 साल सिर्फ सरकार ने क्या किया? गुमराह किया। ठीक, किसको गुमराह किया? जनता को गुमराह रखा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, सरकार ने मार्च तक राशन फ्री करने का कहा, ठीक है। तो क्या 5 साल मतलब मार्च तक ही राशन खाएगा? उसके आगे क्या है? मतलब वोट लेना है, मतलब मुझे वोट चाहिए तो हम आपको जो है 5 किलो राशन देंगे मार्च तक। अगर भारतीय अखिलेश कुमार वर्मा B.Ed टेट 2011 संगठन से भारतीय जनता पार्टी को अगर भारतीय जुमला पार्टी कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस सरकार ने केवल झूठ बोला है, पब्लिक को गुमराह किया है और 1 पैसे का कोई काम नहीं किया है। और ये जो लाल टोपी कह रहे हैं, ये केवल अपनी एक तरह से